हेलो स्टूडेंट्स, फोर्थ चैप्टर को अपन स्टार्ट कर चुके हैं और फोर्थ चैप्टर के अपन 3 से 4 टॉपिक कर चुके हैं। आज वाला जो अपना टॉपिक है बच्चों, वो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैं आपको बता के गया था पिछले वाले वीडियो में कि अगली बार जब हम आएंगे तो हम करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो ये बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब समांतर प्लेट संधारित्र। कैपेसिटर हम जानते हैं कैपेसिटर का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि कैपेसिटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है उसको स्टोर करता है। हमें पता है, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि अगर हमें इंस्टेंट एनर्जी लेनी हो, अगर हमें बैटरी से ज्यादा इंस्टेंट एनर्जी लेनी हो, तो हम बैटरी से इंस्टेंट एनर्जी ज्यादा नहीं ले सकते। तो इसलिए हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें लगभग कैपेसिटर का इस्तेमाल होता है, जिनमें ज्यादा पावर की हमें एनर्जी चाहिए होती है। ये बात हमें पता है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब समांतर प्लेट संधारित्र। तो बच्चों, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है और क्या इसकी धारिता होती है, उसके बारे में आज चर्चा हम करेंगे। तो समांतर प्लेट संधारित्र, अब देखना समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र का मतलब प्लेटें क्या होगी। हमें पता है कैपेसिटर में क्या होती है, प्लेटें पाई जाती है। कितनी प्लेटें होगी, 2 प्लेटें होगी, ये कंफर्म है। हम ये इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो इसका मतलब 2 प्लेटें होगी समांतर, और जो कि क्या कैसे होंगी, दोनों समांतर होगी। अब देखना इसके बारे में मैं लिख रहा हूं 2 प्लेट्स। सबसे पहले तो क्या होगी, 2 कंडक्टिंग प्लेट्स, 2 कंडक्टिंग प्लेट होगी। ये हमें पता है कि 2 कंडक्टिंग प्लेट होगी। दोनों क्या होगी बच्चों, दोनों पैरेलल होगी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या होगी, पैरेलल होगी। इन दोनों का एरिया क्या होगा, एरिया दोनों का सेम होगा, एरिया दोनों का सेम होगा। दोनों स्मॉल डिस्टेंस पे एक दूसरे से दूर होगी, दोनों स्मॉल डिस्टेंस पे होगी, दोनों स्मॉल डिस्टेंस पे होगी। ध्यान देना, दोनों कंडक्टिंग प्लेट होगी, 2 कंडक्टिंग प्लेट होगी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी। दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। दोनों क्या होगी, स्मॉल डिस्टेंस पे होगी, दोनों स्मॉल डिस्टेंस पे होगी। देखना बच्चों, मैं बनाता हूं, ये हमारी एक प्लेट है, ये हमारी एक प्लेट है और ये हमारी दूसरी प्लेट है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, ये हमारी 2 प्लेट है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। हमें पता है कि संधारित्र में 2 प्लेटें होती है, दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज होता है। अपोजिट चार्ज होता है, सेम मैग्नीट्यूड होता है। तो मान लिया कि इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है। ध्यान देना, वापस से 2 प्लेटें हैं, दोनों कंडक्टिंग प्लेट है, एक के ऊपर प्लस चार्ज है, दूसरे के ऊपर माइनस चार्ज है। वापस बताऊंगा ये चार्ज कैसा है एक दूसरे के ऊपर। पहले हम इसको एक बार इमेजिन करते हैं कि कैसा होता है। दो प्लेटें, एक प्लेट ए होगी और दूसरी प्लेट क्या मान ली बच्चों, बी। दोनों प्लेटें एक दूसरे के, दोनों प्लेटें क्या है, कंडक्टिंग प्लेट है, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। मान लीजिए कि यदि इसका एरिया A1 है और इसका एरिया यदि A2 है, तो A is equals to A2। A1 और A2 क्या होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने क्या बोल रखा है कि दोनों का एरिया क्या है, बराबर है। दोनों का एरिया क्या है, बराबर है। दोनों के बीच की डिस्टेंस D, दोनों के बीच की डिस्टेंस विल बी वेरी स्मॉल। डिस्टेंस क्या होगी, बहुत छोटी होगी। दोनों बहुत ही छोटी दूरी पर रखे होंगे, दोनों प्लेटें लगभग एक दूसरे के नजदीक होगी। अब ध्यान देना, इसका क्या उपयोग होता है। देखना, हमें पता है कि पॉजिटिव से ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, बिकॉज ये चार्ज है और चार्ज अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करते हैं। और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से हमेशा क्या होती है, जाती हुई, और नेगेटिव की तरफ आती हुई। तो इसके मान लीजिए कि इसके कारण यदि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और इसके कारण यदि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो E1 की डायरेक्शन क्या होगी, इधर की तरफ होगी E1 की डायरेक्शन, और E2 की भी डायरेक्शन क्या होगी, इधर की तरफ होगी बच्चों। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस से पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, जाते हुए, और प्लस से पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, आते हुए होता है। ध्यान देना, प्लस से पॉजिटिव चार्ज जाते हुए होता है और माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आते हुए होता है। पॉजिटिव चार्ज से द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग ऑन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से जाता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की माइनस की तरफ आता है, माइनस की तरफ आता है इलेक्ट्रिक फील्ड,
जबकि पॉजिटिव से दूर भागता है। तो ये पॉजिटिव वाले की और ये नेगेटिव वाले की। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, सेम होगी। दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। मैंने अभी तक जो बताया मैं उसको दोबारा रिपीट करता हूं। दो पैरेलल होगी, दो प्लेटें होगी, दो कंडक्टिंग प्लेट ए और बी। ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई है। दोनों का एरिया A1 और A2 क्या है, समान है। दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा छोटी है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस है। दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी है। थर्ड नेक्स्ट बात क्या कि मान लीजिए कि A1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, E1, और B के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, E2। E1 की डायरेक्शन में पता है जाते की तरफ, सॉरी प्लस से दूर की तरफ, और E1 की तरफ सॉरी बच्चों ये गलत डिस्टेंस हो गया। E2 की तरफ क्या होगा, आते हुए की तरफ। तो इसका मतलब E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ आता है जबकि पॉजिटिव चार्ज से दूर जाता है। नेगेटिव चार्ज की तरफ आता है, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाता है। इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम ही होगी। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी बच्चों। अब ये बात ये समझ में आती है कि इन प्लेटों के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता कैसे है। मान लीजिए कि आपके पास ये दो प्लेटें हैं, ये दो प्लेटें हैं ए और ये बी। ये दो प्लेटें होगी ए और बी, इन दोनों को हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया, ये बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, हमें पता है कंडक्टिंग प्लेट, तो कंडक्टिंग प्लेट है, इसका मतलब कंडक्टर के ऊपर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर की सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हम जानते हैं अच्छे तरीके से। इसका मतलब अगर ये कंडक्टिंग प्लेट है तो इन कंडक्टिंग प्लेटों के ऊपर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए कि यहाँ पे 4 फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इन चारों को क्या कर लेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे बच्चों, इस डायरेक्शन में। ये बैटरी है, बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी का काम होता है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को बनाए रखना, न कि उनको रेस्ट्रिक्ट करना। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को बनाए रखना, ये इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। देखना बच्चों, यहां से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें पता है कि दोनों कंडक्टिंग प्लेट है, दोनों क्या है, कंडक्टिंग प्लेट है। दोनों कंडक्टिंग प्लेट के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। हमें पता है ये अच्छी तरीके से कि कंडक्टर के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। मान लीजिए इसके ऊपर 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। ये चारों इलेक्ट्रॉनों को पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल जो है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी का धनात्मक जो सिरा है वो इनको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा अपनी ओर। खींच लिया चारों इलेक्ट्रॉनों को, ये चारों इलेक्ट्रॉन इस दिशा में मूव कर गए और इस दिशा में मूव कर गए और अब ये इधर की तरफ जाके और इस प्लेट के ऊपर आ जाएंगे और यहां से ये चारों क्या हो जाएंगे, लेफ्ट हो जाएंगे बच्चों। तो 4 लेफ्ट होते हैं, 4 पॉजिटिव चार्ज आ गए और वहां पर 4 क्या आ गए, नेगेटिव चार्ज आ गए। इस प्रकार इन प्लेटों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरी प्लेट पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और हमारा जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो अच्छी तरीके से क्रिएट हो जाता है। ध्यान देना, two conducting plates are displaced by small distance and standing parallel to the each other, या placed parallel to the each other. The distance between of two plates are very small compared than areas because the area of both plates are same. दोनों प्लेट का एरिया क्या होगा बच्चों, सेम होगा। दो ऐसी चालक प्लेटें जिनको एक दूसरे के समांतर रखा गया है, जिनका क्षेत्रफल बराबर है तथा दोनों के बीच की दूरी उनके क्षेत्रफल की तुलना में बहुत ही छोटी है। इस प्रकार की व्यवस्था को, इस प्रकार के अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या समांतर प्लेट संधारित्र बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समांतर प्लेट संधारित्र बन गया। अब बात ये आती है कि ये जो कैपेसिटर होता है, देखना बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बाउंड हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा बाउंड हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड होने का मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा भी क्या हो गई, बाउंड हो गई। इसका मतलब ये ऊर्जा को क्या रखता है, बांधे रखता है। इसका मतलब समांतर प्लेट संधारित्र के पास अत्यधिक ऊर्जा होती है, ये अत्यधिक शक्तिशाली होता है। आगे बात यहां तक समझ में, इसको मिटाता हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम।
ये समांतर प्लेट संधारित्र है। दोबारा बना देता हूं एक बार, ये अपना समांतर प्लेट संधारित्र है। ये पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट, ये नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट। एरिया A1 और A2, A1 इज इक्वल्स टू A2, ये हमें पता है। दोनों के बीच की डिस्टेंस D, ये प्लेट A और ये प्लेट B, कोई दिक्कत नहीं। हम ये भी जानते हैं कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना होता है, दोनों प्लेटों के बीच के विभवों का अंतर। अब ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये E1 और ये E2, ये E2 समान है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन दोनों की क्या होगी, सेम होगी। अब याद रखो, जब हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में किया था द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लेट, प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी। हमारे पास कितनी आई थी, E बराबर आई थी सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती थी, जो कि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती थी। अब देखना बच्चों, सिग्मा क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट आपको पता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। क्योंकि अभी तक प्लेटों के बीच में क्या है, वायु ही है, अभी तक प्लेटों के बीच में एयर ही है, इसका मतलब हमारे लिए काम आ जाएगा। बात आती है सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसका हम डिस्कशन कर चुके हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। क्योंकि हमें पता है कि इसके ऊपर जितना प्लस क्यू चार्ज आएगा उतना का उतना इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस क्यू चार्ज आएगा। जितना प्रथम प्लेट, फर्स्ट प्लेट, पॉजिटिव प्लेट जो है उसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये हम जानते हैं। आगे बात समझ में, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज उतना का उतना इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज। अब ध्यान देना, अगर इस प्लेट के कारण हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ड्यू टू ए प्लेट, सिंपल जो प्लेट होती है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, बिकॉज दिस इज फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनी प्लेट, ड्यू टू एनी कंडक्टिंग प्लेट। ये आ गया फॉर्मूला। तो अब एक तो ये हो गया, इसके कारण E1 के कारण भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 के कारण भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान देना बच्चों, हमने क्या कहा था कि डायरेक्शन ऑफ E1 एंड E2, डायरेक्शन ऑफ E1 एंड E2 आर सेम, दोनों एक ही दिशा में है। और जब दोनों एक ही दिशा में होते हैं वेक्टर तो आपस में जुड़ जाते हैं। इसका मतलब है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन बोथ प्लेट्स, दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी बच्चों, E1 प्लस E2, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या हो गया, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन बोथ प्लेट कितनी आ गई, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए वूल कैपेसिटर। पूरे कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बट वी नो दैट हियर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन बोथ प्लेट, अलग अलग सेपरेटली। बट द सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन A। हम क्या कर चुके हैं, Q इज द सेम इन मैग्नीट्यूड ऑन बोथ प्लेट। Q क्या है, परिमाण में दोनों प्लेटों पर समान है, परिमाण में दोनों प्लेटों पर समान है, प्लस Q उतना उतना माइनस Q, बट नेचर अपोजिट है दोनों की, केवल प्रकृति विपरीत है, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है। परिमाण दोनों को क्या है, समान है, मैग्नीट्यूड दोनों का ही क्या है बच्चों, समान है। और एरिया तो हम पहले ले चुके हैं कि एरिया तो क्या है, दोनों का समान है। तो हमने मान लिया एरिया कितना रख दिया, A रख दिया, एरिया कितना रख दिया बच्चों, A रख दिया। तो अब दोनों का सिग्मा का फॉर्मूला रख देते हैं, तो Q बटा A एप्सिलॉन नॉट, कितना फॉर्मूला आ गया, Q बटा A एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं है तक, आगे बात समझ में यहां तक। अब हमें निकालना क्या है, हमें दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस क्या है बच्चों, D। हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। क्या निकालना है बच्चों, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर।
पोटेंशियल क्या डिफरेंस, दोनों प्लेटों का जितना पोटेंशियल होता है उनके बीच का डिफरेंस। अब देखना हमें याद है V बराबर होता है EB, विद्युत क्षेत्र गुणा दूरी, तो V बराबर आ गया E का मान कितना है सिग्मा बटा Q बटा A एप्सिलॉन नॉट गुणा D, ये हो गया पोटेंशियल। अब हमारे पास प्लेटों के बीच पोटेंशियल आ चुका है, चार्ज हमारे पास है, हमें क्या निकालना है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर होता है Q बटा V, Q का Q D और A एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा ऊपर, Q से Q कैंसिल आउट, क्या आया बच्चों A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। ये समांतर प्लेट संधारित्र की क्या होती है, धारिता होती है। इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि C इज प्रोपोर्शनल टू द A एंड C इज एंटी प्रोपोर्शनल टू द D। C क्या है, एरिया के तो प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब आप अगर प्लेटों का एरिया बढ़ाते जाते हो तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, बढ़ती जाती है। अब बच्चों एरिया बढ़ाने पर कैपेसिटेंस कैसे बढ़ेगी, बिकॉज जब हम एरिया बढ़ाएंगे तो हमें पता है कि जितना चार्ज उनकी कैपेसिटी, चार्ज रखने की कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। एरिया बढ़ाने पर वो चार्ज अधिक रख सकेंगे, इसका मतलब C बराबर हमें क्या होगा, C इज प्रोपोर्शनल टू द A एंड डिस्टेंस, दोनों प्लेटों के बीच की जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी कैपेसिटेंस उतनी ही कम होगी। तब हम कहते हैं कि दोनों प्लेटों को बहुत ही कम दूरी पर रखा जाता है, दोनों प्लेटों को बहुत ही माइनर डिस्टेंस पे रखा जाता है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे रखा जाता है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, बहुत ज्यादा कम रखते हैं ताकि इनकी कैपेसिटेंस क्या हो, ज्यादा हो। एरिया थोड़ा ज्यादा रखते हैं ताकि कैपेसिटेंस क्या हो, ज्यादा हो। कैपेसिटेंस ज्यादा होगी तो इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाएगा और ये हमें ज्यादा एनर्जी की करंट प्रोवाइड करेगा। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला समझ में आ गया। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली टोटल, ये आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, पृष्ठ आवेश घनत्व होता है जिसका फॉर्मूला होता है आवेश बटा क्षेत्रफल, तो Q बटा A, तो Q बटा A एप्सिलॉन नॉट हमारे पास ये आ गया। Q बटा A एप्सिलॉन नॉट आया, V हमें पता है E गुना D होता है, V बराबर QD बटा A एप्सिलॉन नॉट, C बराबर होता है Q बटा V, C बराबर हमारे पास फॉर्मूला आ गया ये। इस फॉर्मूले से हमें एक बात देखने को मिल रही है कि C इज प्रोपोर्शनल टू द A एंड C इज एंटी प्रोपोर्शनल टू द D। C जो होता है वो बच्चों एरिया के तो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, जबकि दोनों प्लेटों के जो बीच की डिस्टेंस होती है उसके हमेशा क्या होता है, एंटी प्रोपोर्शनल होता है। आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, केवल हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डिस्कशन किया है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कैपेसिटेंस निकाली है। इसको ध्यान से पढ़ना, बिकॉज दिस डिवाइस इज मोस्ट इंपोर्टेंट डिवाइस व्हिच इज यूज्ड इन कूलर, फैंस। हम जितने भी फैन, पंखे होते हैं, कूलर होते हैं, इन सब में कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कैपेसिटर हमें मोर एनर्जी प्रोवाइड करता है देन टू द अदर बैटरी। जो बैटरीज होती है उनकी तुलना में कैपेसिटर हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर एनर्जी को क्या रखता है, स्टोर रखता है बच्चों। कैपेसिटर एनर्जी को क्या रखता है, स्टोर किए हुए रखता है, संग्रहित रखता है इसकी बैटरी की तुलना में ज्यादा। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब अपन आएंगे तो हम पढ़ेंगे, अब हम क्या करेंगे कि प्लेटों के बीच में, अभी प्लेटों के बीच में मीडियम क्या था बच्चों, एयर था या क्या था, वैक्यूम था। तब हमने क्या कर ली थी, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम को हमने यूज कर लिया था। लेकिन अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो हम इन प्लेटों के बीच में किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को लाके रखेंगे और डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम देखेंगे उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रख के। तब तक इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो बच्चों मेरे से शेयर करो, पूछो, ताकि आप स्टडी में आगे बढ़ो। ओके।